नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुन स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज में। तो चलिए जानते हैं आज की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर, अब तक कोई निर्णय नहीं, फेक है वायरल नोटिस। जैक 12वीं परीक्षा 2021 को लेकर राज्य सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। परीक्षा रद्द की जाएगी या नहीं, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया पर झारखंड बोर्ड के नाम पर एक नोटिस वायरल हो रहा है, जिसमें यह कहा गया है कि झारखंड बोर्ड ने कक्षा 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। जैक 12वीं परीक्षा 2021 के रद्द होने को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे नोटिस को झारखंड बोर्ड ने फर्जी बताया है और छात्रों को इस पर भरोसा करने से मना किया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि बोर्ड ने अभी तक झारखंड कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 पर निर्णय नहीं लिया है। अगली बड़ी खबर, विद्यालयों में ऑनलाइन मनाया गया पर्यावरण दिवस। कोडरमा के झुमरी तलैया में बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए झुमरी तलैया गोमो स्थित बचपन प्ले स्कूल ने बच्चों के लिए ऑनलाइन ही पर्यावरण दिवस की गतिविधियों का आयोजन किया, जिसमें पेड़ लगाना, बर्ड फीडर बनाना, पर्यावरण जागरूकता के लिए पोस्टर बनाना, निबंध स्लोगन लिखना आदि गतिविधियां प्रमुख थी। वर्ग नर्सरी से यूकेजी के लिए अलग तथा वर्ग 1 से 6 के लिए अलग गतिविधियों का आयोजन किया गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर पर्यावरण के प्रति अपनी जागरूकता दिखाई। अगली बड़ी खबर, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने विश्व पर्यावरण दिवस पर किया पौधारोपण। भावी पीढ़ी के लिए की पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शनिवार को रांची के कांके रोड स्थित अपने आवासीय परिसर में वृक्षारोपण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आम का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी को पर्यावरण संतुलन में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। हमें भावी पीढ़ी के बेहतर भविष्य के लिए पर्यावरण को सुरक्षित करने का संकल्प आज लेना चाहिए। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा मनुष्य जीवन से जुड़ा हुआ है। पर्यावरण का संरक्षण हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर हाल में राज्य में हरियाली बनाए रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक जरूर करें। अगली बड़ी खबर, राज्यपाल को कांग्रेस ने 1 करोड़ वैक्सीन के लिए सौंपा ज्ञापन। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव और नेता कांग्रेस विधायक दल आलमगीर आलम ने राजभवन आकर मुलाकात की और राज्यपाल को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन समर्पित किया। इस ज्ञापन के माध्यम से देश के प्रतिदिन 1 करोड़ वैक्सीनेशन सुनिश्चित करने व भारत के हर नागरिक को मुफ्त वैक्सीनेशन सुलभ कराने के लिए आग्रह किया गया है। अगली बड़ी खबर, टीकाकरण को लेकर निकाली जागरूकता रैली। पलामू के मेदिनीनगर में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कोरोना से बचाव के लिए टीका लेने के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जिले के विभिन्न प्रखंडों में शनिवार को जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें शामिल स्वयं सहायता की महिलाएं कड़ी धूप के बाद भी घर घर जाकर लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करती दिखी। जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों से वैक्सीन लेने का संदेश पहुँचाया जा रहा था। साथ ही लोगों से पलामू को कोरोना से बचाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कराने का संकल्प दिलाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, रेलवे में कोरोना मृतकों के आश्रितों को पेंशन जल्द। रेलवे में कोरोना से मरने वाले कर्मचारियों के परिवारों को सेटलमेंट राशि जल्द देने के साथ पेंशन शुरू करने का आदेश हुआ है। इससे दक्षिण पूर्व रेलवे जोन स्तर पर 4 मंडलों में कोरोना से मरने वाले रेल कर्मचारियों की संख्या का सर्वे शुरू है। अब तक जोन स्तर पर 4 मंडलों चक्रधरपुर, रांची, आद्रा व खड़गपुर मंडल में कोरोना की दूसरी लहर में 128 रेलवे कर्मी की मौत की पुष्टि हुई है। इसमें टाटा नगर आदित्यपुर के 10 और चक्रधरपुर मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर कार्यरत 55 रेल कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव होकर मरने की सूचना है। परिवार के आश्रितों को जल्द सेटलमेंट राशि भुगतान करने की मांग नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे ने कुछ दिनों पहले उठाई थी। अगली बड़ी खबर, कोरोना ने ले ली झारखंड के 258 शिक्षकों की जान। कोविड ड्यूटी के दौरान हुए संक्रमित शिक्षक संगठनों ने की सरकार से ये मांग। राज्य में कोरोना संक्रमण के कारण अब तक 258 शिक्षक अपनी जान गंवा चुके हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी जिलों से कोविड से संक्रमित शिक्षकों के निधन की जानकारी मांगी थी। सभी जिलों ने विभाग को रिपोर्ट भेज दी है, जिसके अनुसार राज्य के प्राथमिक से लेकर +2 स्तर के विद्यालयों के 258 शिक्षकों की मौत कोरोना से हुई। प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों की संख्या हाई स्कूल व +2 विद्यालय के शिक्षकों से अधिक है। जिन शिक्षकों का निधन हुआ है उनमें कई ऐसे भी हैं जो कोविड ड्यूटी में प्रतिनियुक्त थे, वह ड्यूटी के दौरान संक्रमित हुए और बाद में उनकी मौत हो गई। कोविड-19 संक्रमण से रांची जिले के 33 शिक्षकों का निधन हुआ है। अगली बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों के 62% बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई से हैं दूर। रांची जिला के सरकारी स्कूलों में नामांकित 2,17,634 बच्चों में से केवल 72,308 बच्चे ही व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जिन्हें ऑनलाइन स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जा रहा है। 62% बच्चों को ऑनलाइन स्टडी मटेरियल उपलब्ध नहीं हो पा रही है। शुक्रवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी अरविंद विजय विलुंग की अध्यक्षता में जिले के सभी शिक्षा पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक हुई। बैठक में शिक्षा पदाधिकारियों ने जो डाटा उपलब्ध कराया उसके अनुसार राहे, नामकुम, तमाड़, इटकी
टिहरी एवं कांके प्रखंड के 80% स्कूलों ने ही व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। डीईओ ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से स्पष्टीकरण तलब करने के साथ एक सप्ताह के भीतर सभी विद्यालयों में व्हाट्सएप ग्रुप बनाना सुनिश्चित करने को कहा है। अगली बड़ी खबर, सीबीएसई व आईसीएसई के बाद झारखंड बोर्ड परीक्षा के कैंसिल होने के बढ़े आसार। सीबीएसई व आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा रद्द होने के बाद अब सबकी नजरें झारखंड बोर्ड की परीक्षा पर टिक गई है। हेमंत सरकार सीबीएसई के फैसले का इंतजार कर रही थी। अब फैसला जब आ गया है तब विद्यार्थियों व अभिभावकों के बीच यह अटकलें तेज हो गई है कि झारखंड सरकार भी राज्य में होने वाली बोर्ड परीक्षा को रद्द करेगी। ऐसे में धनबाद शहर के झारखंड अभिभावक संघ पेरेंट्स ने कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार से एग्जाम रद्द करने की मांग की है। दूसरी लहर ने जिस तरह से पूरे देश में तबाही मचाई है उसे देखते हुए ही सेंट्रल बोर्ड व अन्य राज्यों के बोर्ड ने यह निर्णय लिया है। झारखंड सरकार ने पहले ही यह घोषणा कर दी थी कि वह सीबीएसई के फैसले के बाद ही इस पर कोई निर्णय लेगी। अगली बड़ी खबर, पहले बाघ फिर भालू की मौत। रांची जू में मचा हड़कंप, झड़प में साथी भालू ने ले ली जान। एक दिन पहले बाघ और दूसरे दिन भालू की मौत। रांची के बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में हड़कंप मचा हुआ है। शनिवार को जू में मदारी नामक भालू की मौत हो गई। इसमें उद्यान प्रशासन स्तब्ध है क्योंकि मदारी रोज योग करती थी और काफी सुलझी हुई थी। जू अधिकारियों ने बताया कि मदारी भालू को छोटू भालू के साथ ब्रीडिंग सेल में रखा गया था, जहाँ दोनों में झड़प हो गई और नर भालू छोटू ने मादा भालू मदारी पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे मादा भालू मदारी की मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही जू के अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन अधिकारियों के पहुंचने से पहले ही मदारी भालू की मौत हो गई थी। अगली बड़ी खबर, झारखंड के डीजीपी ने सरायकेला के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर पुलिस कर्मियों को दिया मंत्र, ग्रामीण से किया सीधा संवाद। झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा शनिवार को सरायकेला जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र रायजामा स्थित पुलिस कैंप पहुंचे। यहाँ उन्होंने एंटी नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा करते हुए पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने सामुदायिक पुलिसिंग के तहत ग्रामीणों के बीच आवश्यक सामग्रियों का वितरण किया। झारखंड के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा, अपर पुलिस महानिदेशक मुरारी लाल मीणा, पुलिस महानिरीक्षक आलोक होमकर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक डीटी बनर्जी ने शनिवार को सरायकेला खरसावां जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र रायजामा अवस्थित पुलिस कैंप का भी दौरा किया। इसके साथ ही एंटी नक्सल ऑपरेशन की भी समीक्षा की। अगली बड़ी खबर, हजारीबाग के बड़का गांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद की तबीयत बिगड़ी, रामगढ़ अस्पताल में चल रहा इलाज, डॉक्टरों ने दी ये जानकारी। झारखंड के हजारीबाग जिले के बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद की तबीयत अचानक क्षेत्र का दौरा करने के दौरान बिगड़ गई। बेहतर इलाज के लिए इन्हें रामगढ़ अस्पताल में भर्ती किया गया। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने सबसे पहले कोरोना जाँच की, जिसमें विधायक की रिपोर्ट नेगेटिव आई। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण काल में वह विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों व गाँवों का दौरा कर रही थी। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने बिना अपनी सेहत की परवाह किए लगातार कई क्षेत्रों का दौरा किया। शुक्रवार को विधायक अंबा प्रसाद ने क्षेत्र में दौरा किया एवं रात्रि में बड़का गांव में बन रहे कोविड सेंटर का भी निरीक्षण किया था। अगली बड़ी खबर, झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब फुटपाथ दुकानदारों को सिर्फ ₹1 के इकरारनामे पर मिलेगा लोन, जाने सरकार का अन्य फैसला। राज्य कैबिनेट ने फुटपाथ दुकानदारों की मदद के लिए ऋण से संबंधित इकरारनामा पर मुद्रांक शुल्क ₹1 करने की सहमति दी है। प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता निर्भरता निधि के तहत पथ विक्रेताओं को किफायती दर पर बैंक ऋण मुहैया कराया जाता है। बैंक के साथ लोन के लिए किए जाने वाले इकरारनामा के दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क केवल ₹1 लिया जाएगा। शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। अगली बड़ी खबर, मिड डे मील बनाने वाली रसोइया का मानदेय बढ़ा, कोविड वर्कर डॉक्टरों के लिए अतिरिक्त मंजूरी। झारखंड सरकार ने राज्य में मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइया सह सहायिका के मानदेय में ₹500 की वृद्धि करने का फैसला किया है। अब इन्हें ₹2000 प्रति माह मानदेय मिलेगा। राज्य सरकार ने इसके साथ ही कोविड-19 से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों व चिकित्सकों को 1 माह की अतिरिक्त मानदेय राशि देने की मंजूरी भी शुक्रवार को दे दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए मंत्रिमंडल सचिव वंदना डाडले ने बताया कि अब राज्य में मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइया को ₹2000 प्रति माह मानदेय प्राप्त होगा। अगली बड़ी खबर, कोडरमा डीडीसी ने कहा पर्यावरण संरक्षण के प्रति बने संवेदनशील। कोरोना संकट में ऑक्सीजन की कमी ने विश्व पर्यावरण दिवस का महत्व भी बढ़ा दिया। इस बार पूर्व की अपेक्षा पर्यावरण दिवस पर लोगों में उत्साह काफी था। पदाधिकारियों ने सभी लोगों को जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण पर खास जोर दिया। डीडीसी आर रोनीटा ने तिलैया बस्ती में प्रधानमंत्री आवास के समीप पौधारोपण की। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए आम लोगों में संवेदनशीलता व जागरूकता जरूरी है। वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण के महत्व को लोग समझ रहे हैं। स्वास्थ्य जीवन के लिए शुद्ध वातावरण जरूरी है, जो आसपास के क्षेत्र को हरा भरा रखकर ही पाया जा सकता है।
अगली बड़ी खबर, मानसून से पहले झारखंड के किसानों को 50% अनुदान पर मिलेगा बीज, कालाबाजारी पर लगेगी रोक। कृषि जागरूकता रथ रवाना करते हुए बोले कृषि मंत्री बादल पत्रलेख। कोरोना के संक्रमण काल में हमारे किसानों ने हमें जीने की उम्मीद दी है। ऐसे में सभी का फर्ज है कि किसानों को अनेक अधिकार दिए जाए और उन्नत कृषि उत्पादन में सरकार सहभागी बने, क्योंकि जीवन के साथ जीविका के मंत्र को लेकर चलना होगा, तभी हम प्रकृति आपदाओं से लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी किसानों को 50% की अनुदानित दर पर मानसून आने के पूर्व बीज उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये बातें झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने रांची के नेपाल हाउस से कृषि जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद कही। कृषि मंत्री ने कहा कि इस बार किसानों को समय से पहले बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, झारखंड के पारा शिक्षकों और कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई पर क्या बोले शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। चेन्नई से लौटते ही करेंगे ये पहला काम। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि पारा शिक्षकों के साथ वे आज भी खड़े हैं। केंद्र सरकार पारा शिक्षकों की कटौती की गई राशि को वापस करें। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में पढ़ाई काफी प्रभावित हुई है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की तुलना में आज भी सुविधाएं कम मिल रही है। गाँव में स्मार्टफोन नहीं है, कहीं बिजली नहीं है तो कहीं नेटवर्क नहीं है। खुद वे ही ऑनलाइन शिक्षा से संतुष्ट नहीं है। आपको बता दें कि इलाज के लिए चेन्नई गए श्री महतो अभी तक झारखंड नहीं लौटे हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि पारा शिक्षकों को केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले 1500 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई है। इस कोरोना काल में पैसे की कटौती नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह करते हुए कहा है कि कटौती की गई राशि को राज्य सरकार को जल्द दिया जाए, ताकि पारा शिक्षकों के मानदेय भुगतान में परेशानी नहीं हो। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।